जय जगन्नाथ। हाय, कैसा लगा डीजे यात्रा के थ्रू? So that was good, yeah. Okay guys, so we've got our boarding passes. और दो passes हैं because we have a connecting flight. So now we're moving towards security. इसमें नहीं आएगा तो। हाँ जी, तो कैसा लगा आपको नया टर्मिनल? Hi everyone, so welcome back to my channel. I'm Arif Shukla and this is a travel vlog और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ जैसे आपने टाइटल से देख लिया होगा पूरी की घूमने जा रहे हैं जगन्नाथपुरी। तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग जाने के लिए और इस बार मैं पूरी ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ है गौरी। हेलो गौरी। सो गौरी भी मेरे साथ ट्रैवल करी तो मैं और गौरी हैं, बस मैं हूँ और ये है। And we're very excited, Gauri. How excited you are to go to Puri? So we'll be going to Puri. और ये ट्रिप का मैं बताऊँ आपको इतना मतलब इतनी मुश्किल से इतने बार कैंसिलेशन होने के बाद भी 1.5 महीने से हम लोग लिटरली ट्राई कर रहे थे। मतलब प्लान तो बहुत पहले था कि जाना लेकिन 1.5 महीने से जो होता है ना कि बुकिंग और वो सब कराना टिकट्स वगैरह की वो देखना, लेकिन फाइनली अब हो गया। हाय गौरी, कैसा लग रहा है गौरी? एक्चुअली आई थिंक कितने बहुत सालों बाद फ्लाइट में ट्रैवल कर रही है। सो शी इज़ वेरी एक्साइटेड ऑल्सो। नया टर्मिनल है तो कैसा लगा आपको? इट्स गुड नो। 7 बजे की है ना बोर्डिंग तो फ्लाइट कितने बजे? ये क्या है? सॉरी, व्हाट इज दैट? तो हेयर बैंड हाथ में क्या कर रहा है? लुक, ओ माय गॉड, कितना चौचलेबाजी करती हैं लड़कियां नहीं? अच्छा वो छोड़ो, कितने बजे की फ्लाइट है हमारी? गाइस आप देखो हम लोग 7:45 की। सर तो 7 बजे बोर्डिंग पास था भाई, तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। अरे तो बोर्डिंग पास निकालो, देखो कि कहाँ गया यहीं पे। और हम लोग ट्रैवल करें दिल्ली। तो बेसिकली दिल्ली, लखनऊ से दिल्ली हम लोग को फ्लाइट से जाने का शौक नहीं है, बस ये है कि कनेक्टिंग फ़्लाइट है क्योंकि हम लोग पूरी जा रहे हैं। तो फिर दिल्ली से हमारे भुवनेश्वर की फ़्लाइट है और अभी हम लोग जस्ट बोर्डिंग करने जा रहे हैं। और अब भी हम लोग को खबर मिली है ना गौरी कि जो दूसरी फ़्लाइट है हमारी वो 12:30 पे थी। ओह नो, मतलब 12 पे बोर्डिंग थी उसकी दिल्ली से और 12:30 की फ़्लाइट थी और अब वो 2 बजे की हो गई है। तो वो 1 घंटा 40 मिनट लाइक 1 आवर 40 मिनट शाम के वो डिले हो चुकी है। तो भुवनेश्वर भी लेट पहुँचेंगे हम लोग और फिर वहाँ से अराउंड 60 किलोमीटर्स पूरी है तो उससे भी टाइम लगेगा। तो आते जाते ही देख रही हो कैसे प्रॉब्लम्स, मतलब एक ना एक देख रही हो। मैंने भी बताया दर्शकों को, नहीं अपना तो दिन है लेकिन दर्शकों को मैंने तो अपना दिन है तो एयरपोर्ट में तो ना गुजार देंगे। क्यों, मैंने दर्शकों को बताया अभी कि हमारे साथ टिकट्स में कितनी दिक्कतें आई। तो देखो धीरे धीरे करके कुछ आप किसको बोलना चाहेंगे? मुझे लग रहा है कि जब तक हम लोग ना जब तक दर्शन नहीं कर लेंगे आज का ही प्लान है, बल्कि बेसिकली शाम का ही प्लान है, अगर या कल सुबह मॉर्निंग इन केस, तो जब तक दर्शन जब तक कंफर्म नहीं हो पाएगा कि हम लोग ना अरे चलो उठो चलो, टाइम हो गया, बोर्डिंग का टाइम हो गया। चलो भाई, ये अपना गेट नहीं, अपने गेट की तरफ चलना, गेट नंबर 4। गैस उन्होंने फाइनली अपनी फ्लाइट बोर्ड कर ली और टाइम से बोर्डिंग हो गई थी। और व्हाट्स द टाइम राइट नाउ? 7:45 पे 15 मिनट्स विल टेक ऑफ। एंड वही पिछली बार की तरह इस बार भी वो आ नहीं रहा क्योंकि इस ना सर आई थिंक क्या बोलते हैं इसको, On time. The weather conditions, we expect hazy weather, maybe because of the persistence fog levels on account of pollutions is still continuing at Delhi, and temperature of around 22 degrees Celsius. Still considering We once again thanks. ओके सर, लाइक हमारी सिर्फ 45 मिनट्स की थी ना, 45 मिनट्स की फ्लाइट थी। स्मॉग है, आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं दिख रहा है राइट। वो देखो पीछे नीचे बिल्डिंग्स दिख रही हैं, देखो। ओके, हम लोग आ चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे और टर्मिनल T2 पे हैं हम लोग। और
बैगेज हम लोग को लेना है नहीं, क्योंकि वो फाइनल डेस्टिनेशन भुवनेश्वर में मिलेगा। तो अभी चलते हैं। एक्चुअली प्लान ये है कि हमारी जो फ्लाइट डिले थी, तो उसके चक्कर में हम लोग को समझ नहीं आ रहा, बिकॉज फील है कि 9 बजे है ना, अभी कितना 9 और 2 बजे की फ्लाइट है। तो हम लोग के पास ऑलमोस्ट 4-5 घंटे, तो हम लोग सोचे कुछ बाहर घूमे, क्योंकि क्या ही करें। तो हम लोग पहुँच चुके हैं दिल्ली में, और हम लोग टर्मिनल T2 पे हमारा अराइवल था। हमारी नेक्स्ट जो फ्लाइट है भुवनेश्वर के लिए वो T1 से है। T1 एक अलग ही टर्मिनल बना हुआ है, वो आई थिंक 20 मिनट दूर है। तो हम लोग शटल बस में पहुँच गए हैं, जो कि एक फ्री सर्विस है, और हम लोग उससे जाएंगे वहाँ पे। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं दिल्ली के टर्मिनल 1 पे। शटल लेकर के आ गए, तो हम लोग 20-25 मिनट लगे। अभी 10:30 हो रहे हैं, हम लोग की फ़्लाइट डिलेड है। 2 बजे बोर्डिंग स्टार्ट होगी, बट स्टिल हम लोग जा रहे हैं। तो टर्मिनल 1 पे कितनी भीड़ है, लेकिन ये है कि हम लोग का सामान चेक इन का कोई ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी चेक इन है। तो बस चलेंगे हम लोग सिक्योरिटी की तरफ। क्या कुछ नहीं गाइस, डिजी यात्रा अगर आपके पास ऑप्शन है तो प्लीज़ उसी से आइए, क्योंकि आपका बहुत टाइम बचता है। अच्छा, डिजी यात्रा की इतनी लंबी लाइन है। ओह गाइस, बस यही चाहिए था हम लोगों को। अरे सुबह से 3 बजे के उठे हुए, यही चाहिए था। गौरी लुक एट द एम्बियंस देखो गाइस आप लोग, पानी की आवाज़ आ रही, कितना सूदिंग सा लग रहा है ना। 11 बज चुके हैं, और हम लोग बस यहाँ पे बहुत ही रिलैक्सिंग वाली चेयर्स मिल गई। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि ये जैकेट ऐसे पूरी डाल करके सो जाऊँ। गाइज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, मेरे को तो गर्मी में जैकेट वैकेट उतार दी है, सब पीछे पड़ी हुई है। और हम लोग लिटरली देख रहे हैं कि मतलब मैं और गोरी नोटिस है, मतलब आई थिंक हर इवेंट लाइक एवरी 2 मिनट्स एक फ्लाइट लैंड कर रही है। लिटरली एवरी 1 मिनट एवरी 2 मिनट फ्लाइट इज़ लैंडिंग। अभी मैं गौरी से कह रहा था कि एयरपोर्ट में जाले वाले लगते, लखनऊ एयरपोर्ट में कह रहा था कि कैसे साफ़ होते हैं, तो उसका सोल्यूशन मिल चुका है। ये देखिए गाइस, ऐसे साफ़ होते हैं एयरपोर्ट के जाले। ये भैया हमारे डेडिकेशन के साथ एयरपोर्ट के जाले साफ़ कर रहे हैं। मेरी एक्चुअली दिक्कत ये है ना कि मुझे नींद ही नहीं आती है। एयरपोर्ट में तो आ ही नहीं सकती है, और तो मेरे को बिल्कुल अंधेरे में नींद आती है। तो फिर वही है कि अब कह रहे हैं कि कॉफ़ी पीनी है, क्योंकि टिम हॉर्टन्स भी दिख गई। तो मैंने गौर से बोला कि मुझे पता नहीं था कि इस टर्मिनल में भी टिम हॉर्टन्स है, और इसका मतलब भगवान का इशारा है कि तुमको आज कॉफ़ी पीनी चाहिए। तो बस हम लोग जा रहे हैं टिम हॉर्टन्स में कॉफ़ी पीएंगे, बाकी लंच तो कर लेंगे। और अपनी कॉफ़ी ला चुके हैं। कौन सी लाई हो? लाचे और कोल्ड कॉफ़ी। ओह नाइस, मैंने तो टेस्ट करी हुई है। अरे यार, इसमें तो शुगर होगी ना। गाइस हम लोग आकर के बैठ चुके हैं यहाँ पे। मेरे फ़ोन से एक्चुअली चार्ज हो रहे हैं दोनों, और आप देख सकते हैं कि हम लोग भाई बहन हम लोग साथ में नहीं बैठते हैं, अगल बगल नहीं बैठते हैं। हम लोग ऐसे बैठते हैं डायगनली, और वो भी दूर, इतना दूर। यही तो भाई बहन की रिलेशनशिप को दिखाता नहीं। ये इधर नहीं बैठ सकती मेरे पास की बातें करे, अपना उधर ये देखो ना कैसे हाथ दिखा रही है, अपना बिग बॉस देख रही, उधर बैठी दूर। इसको मेरे साथ नहीं बैठना है। तो इससे अच्छा मैं सोलो ट्रिप नहीं कर लेता मैं। इससे अच्छा अगर गौरी अगर अपना ही देखना था तो सोलो ट्रिप नहीं हो सकता था। क्या कह रही हो? अगर अच्छा हम लोग ऐसे बेलों की तरह घूम रहे हैं ना एयरपोर्ट में, इतना टाइम है हमारे पास, और बस गौरी ने अपने लिए एक मील मंगाई है, विच हैज़ दिस फ्राइज, दिस बर्गर एंड दिस वेरी जंक फूड। मैं तो ये सब खाता नहीं, लेकिन मैं एक टेस्ट ज़रूर करूँगा। खाता नहीं हूँ गाइस, लेकिन मैं टेस्ट ज़रूर करता हूँ, क्योंकि फ्लाइट 4-5 बार डिले हुई है, एंड द फाइनल इज़ 2:40। मतलब एक्चुअल अराइवल 12:35 का था, वो 2:40 का मतलब डिपार्चर हो चुका है। अच्छी ना ओके गाइस, सो फाइनली वी आर हियर, बिकॉज़ 3 घंटे फ्लाइट डिले हुई है, लाइक लिटरली 3 घंटे फ्लाइट गॉट डिलेड, एंड देन वी आर फाइनली गोइंग टू गो। 3 घंटे से ज़्यादा ही टाइम हो गया। मुझे तो नहीं आई, वेट करने में नहीं आई। सर हाउ डिड यू फील अबाउट इट? सॉरी, फाइनली फ्लाइट आ गई। हम लोग तो भैया बड़े टेंशन में हो गए। हम लोग बात करते ना कितनी विघ्न आ रही थी हमारे जाने में, एक एक करके, एंड वी वर लाइक एंड मोमेंट तक भी वी वर लाइक आई डोंट नो, बट लेट्स सी हाउ इट गोस। फाइनली गाइस, फाइनली हम लोग बार फाइनली बोल रहे हैं। आप लोग सोचोगे लोग क्या इतना फाइनली करें, बट वही कह रहे हैं, सही बात है, बहुत टाइम लगे हम लोग को बोर्ड करने में। फ्लाइट तो पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, बट फाइनली वी आर गेटिंग टू गो।
6:10 हो चुका है। कहाँ हम लोग को 2:30 बजे पहुँचना था, 6:10 पहुँच चुके हैं। बट अभी 1 घंटा 15 मिनट लगेगा, हमारे कैब वाले भाई ने बताया। तो हम लोग आ चुके बाहर, बस वो आ रहे हैं अपनी गाड़ी लेकर के, हम लोग चलते हैं फिर। नहीं गर्मी है ना यहाँ पे, जैकेट उतारनी पड़ेगी, जो जैकेट वैकेट पहन के हम लोग। सभी बज रहे हैं 7:40 और हम लोग बस पूरी पहुँच चुके हैं अपने होटल की तरफ जाने हैं। और हम लोग अभी यहाँ से मंदिर भी दिख रहा है रोड से ही, क्योंकि होटल भी पास में ही है मंदिर के। और बस बहुत अच्छा लग रहा है, अभी जाकर गए थी। तो प्रोबेबिलिटी है कि हम लोग दर्शन करेंगे, क्योंकि मंदिर खुला रहता है दूर से। हाँ एकादशी कल नहीं है शायद ना, ऐसा है। तो आज ही करना हम लोग सोच रहे हैं कि ज़्यादा अच्छा लगता है। Okay guys, so we've reached the hotel and this is our room. So that's the entrance basically, and that's the ultra view of the room. That's the mirror, some mirror area and all that. That's a bed basically, and on this side we have like, I think here is a washroom. There's some seating area and all that, the TV unit, and that's some sofa, some space here, and I think there's some view from here also. Let's see what's that. ऐसे कुछ व्यू है, काफ़ी अच्छा है। खिड़की खुली हुई है, वो बंद करना पड़ेगा। तो अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और जा रहे दर्शन करके। बहुत ही अलग से एनर्जी आ गई, मैं तो फ्रेश हो गया था एकदम से। शावर वगैरह मैंने लिया और हम लोग तैयार हो चुके हैं। बहुत जल्द चिल्ला रहा था कि जल्दी जल्दी करो, ज़्यादा मेकअप वगैरह मत करो नहीं। तो वो तैयार हो चुकी। चलो अब चलते हैं फिर तुरंत, है ना। चलो यहाँ पर कुछ जहाँ तक मतलब ऑटो अलाउड है, तो यहाँ से 200 मीटर है। तो मंदिर हम लोग वॉक करके जा रहे हैं। वही 25-25 सी गलियाँ हैं, बड़ा स्मॉल टाउन है, नहीं कुछ सिटी तो लगी नहीं रही है। बट आई डोंट नो, क्या पता मंदिर के साइड अच्छा हो। तो बस जा रहे हैं मंदिर। अभी 9 बज चुके हैं और मंदिर 11 बजे तक खुला रहेगा। इतने टाइम से तो जगन्नाथ टेम्पल आना था, लेकिन 1.5 महीने से तो हम लोग सिर्फ टिकट्स पे देख रहे थे कि ये करना है, ये करना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। लास्ट में बिल्कुल, अभी मैं स्टोरी आराम से बताऊंगा आपको इसकी भी। लास्ट में तो बिल्कुल हो गया था कि नहीं अब नहीं जा पाएंगे, बाद में कभी देखेंगे। फिर ऐसा कुछ भगवान ने चमत्कार किया ना, मतलब लिटरली जिस तरीके से टिकट्स मिली हैं और जिन प्राइसेस भी मिली हैं, जैसा हमारा कंफर्म हो आना, तो उसको भगवान का चमत्कार ही बोलूँगा कि हम लोग यहाँ पे आ पाए और फाइनली आज दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। भाई आप देख सकते हैं, जिसका हम लोग को कितने से इंतज़ार था, वो मंदिर हमारे सामने। वो ध्वज देखो ऊपर जो चेंज होता है शाम को 5 बजे, क्या सुंदर मंदिर लगा। फाइनली दर्शन करके आ चुके हैं। सामने आप देख सकते हैं मंदिर, और यहाँ पे हम लोगों ने अपने काउंटर में अपने मोबाइल वगैरह जमा कराए थे, क्योंकि अंदर भीड़ बहुत थी। और मैं आपको बताता हूँ कि दर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे। मतलब अगर 2 चीज़ें मेरे ना मिक्स ओपिनियंस है, एक जनरल पब्लिक के लिए, एक अपने लिए। तो अपने लिए तो मेरा बहुत सही था, बिकॉज ऐसा कुछ ऐसे VIP दर्शन है, टिकट वाले दर्शन नहीं थे। लेकिन हम लोग को पंडित जी मिल गए थे जिन्होंने बहुत अच्छे से दर्शन करा दिए थे। मतलब ऑब्वियसली आप अनऑफिशियल बोले या जो भी बोले, बहुत लोग उनसे कर रहे थे, हम लोग भी वैसे चले गए थे। तो अराउंड पूरे उसमें हम लोग 1 घंटा लग गया, विच वॉज दी मिनिमम दैट कुड हैपन आज की डेट पे, क्योंकि आज एकादशी भी है। तो वही बेस्ट हो सकता था। लिटरली भगवान ने, वो जो पंडित जी थे, मतलब मोस्टली अगर आप देखो तो कोई आपसे बहुत ज़्यादा हाई चार्ज करते हैं, पहले कुछ और बोलते हैं, लेकिन बाद में कहते नहीं इतना। तो स्टार्टिंग से बोले थे, लेकिन हम लोग को विश्वास नहीं था, हम लोग के साथ बाकी टेम्पल्स में इतना हो चुका था। लेकिन आज मतलब जब उन्होंने दर्शन कराया, उन्होंने अपनी तरफ से 1 भी रुपया नहीं मांगा। हम लोग ने जो भी दिए अपनी तरफ से वो उसको दे दिए थे, और बस फिर हम लोग आगे। तो उनको बहुत थैंक यू बोला। हम लोग को मतलब लिटरली ऐसा लगा कि लॉर्ड जगन्नाथ ही उनके रूप में आए, उन्होंने दर्शन कराए। तो भगवान कहते ना कि इतनी मुश्किल से यहाँ पर के आना, दर्शन करना, हम लोग कहते हैं नहीं आज तो दर्शन करने ही, और वो हो गए। तो आई एम वेरी हैप्पी। तो बस हम लोग जा रहे हैं अपने होटल वापस, क्योंकि सुबह 3 बजे के उठे हुए, अभी रात के 11 बजे अब जा करके सो जाएंगे। बाकी कल का प्लान कल का। लेकिन हाँ ये है कि मतलब क्या बोल सकते हैं, मिसमैनेजमेंट बोलो या भीड़ की वजह से बोलो, अंदर बच्चे रो रहे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो ऐसा जनरल पब्लिक के लिए ना क्या ही बोल सकते हैं। मतलब आई डोंट नो, मैं पता नहीं है कि भीड़ कितनी होती, क्या पता आज ही है, बाकी दिन ना होती हो। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन ये कि भगवान ने हम लोग का तो लिटरली बहुत ज़्यादा साथ दिया। जब उन्होंने बुलाया हम लोग को ऐसे हमारी टिकट वगैरह करा करके, तो यहाँ दर्शन कराना भी हम लोगों ने सोचा था कि उनका ही काम है, वो लिटरली हुआ। एंड आई एम सो हैप्पी। घर पे जो लाइट पड़ रही है ना वाइट कलर की, जो ध्वज पे पड़ रही है, वो देखो वो उधर से आ रही है, वो देखो वहाँ, वो देखो सामने लेजर लाइट है ना, यहाँ पे जाके लाइट। और गाइस बहुत ही ज़्यादा इसकी कहानियाँ हैं। और हम लोग को गौरी बताओ आज कितना साथ दिया। हम लोग इतनी भीड़ में बिल्कुल हम लोग तो ना होप खो चुके थे। गौरी को तो बहुत ज़्यादा सेटिंग हो रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली ट्रैवल करके आए। बट अच्छा लगा ना दर्शन करके। और डिस्क्राइब करो कितने सुंदर हैं तीनों, सुभद्रा और जगन्नाथ और बलराम जी, कितने सुंदर है। नहीं मतलब हम लोग ने बहुत दूर से देखा उनको, तो ऐसा लग रहा था कि यार क्या ब्यूटी है। अदरवाइज
बहुत ही ज़्यादा था। आप देखो सब भीड़ यहाँ पे, कीर्तन वगैरह कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर, अंदर मेन कॉम्प्लेक्स है। और हाँ, हम लोग एक्चुअली प्रसाद भी खा के आगे बहुत ज़्यादा बनता है, लेकिन यहाँ बहुत ही फेमस होती है डिश होती है जिसका नाम होता है दालमा। तो दाल होती है, उसमें सब्जियाँ पड़ती हैं मोस्टली, आलू या हम लोग को तो परवल भी दिखे थे उसमें, और आई थिंक बंद करेला भी था उसमें, नहीं तो एक सब्जी होती वो भी था। तो हम लोगों ने वो राइस के साथ थोड़े खा लिए थे। बाकी चावल ले लिए हम लोगों ने जो पका करके वहाँ पे लेके जाते हैं। बाकी जितने भी स्वीट्स वगैरह वो हम लोग बाहर से ले लेंगे। हाय गाइस, तो हम लोग आ चुके थे वापस, और बस क्योंकि अब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, रात भी लाइक 12 बज चुके हैं, हम लोग सो जाएंगे, सुबह उठेंगे और फिर कल का प्लान आपको दिखाएंगे। आज के ब्लॉग के पता यहाँ होप आप लोग को मतलब, हम लोग का तो बहुत लंबा दिन था, ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 22 आवर्स हो चुके, हम लोग सोए नहीं, अब जा करके बस सो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से बहुत ही जल्द